एक बंदर, एक आधा कटा हुआ लकड़ी का लट्ठा और एक ऐसी गलती जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। सुनने में तो ये किसी आम कहानी के हिस्से लगते हैं ना, पर असल में ये एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही अनोखी कहानी सुनाने वाली मशीन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए आज इसी मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी से, लेकिन हाँ, इसकी सीख बहुत गहरी है। जरा सोचिए, एक जगह है जहां एक मंदिर बन रहा है। काम अभी आधा ही हुआ है तो चारों तरफ लकड़ी और औजार बिखरे पड़े हैं और कारीगर वो सब दोपहर का खाना खाने गए हैं। तो मतलब वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई है। और ठीक उसी वक्त इस शांति को भंग करने के लिए कौन आता है? बंदरों का एक झुंड। वो अपनी ही धुन में मगन है, कभी पेड़ों पर कूद रहे हैं तो कभी अधूरी छतों पर, और हाँ, लकड़ियों के ढेर पर तो खूब धमाचौकड़ी मचा रखी है उन्होंने। अब देखिए, उन्हीं लकड़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा है। कारीगर ने उसे आधा चीरा था और बीच में एक लकड़ी का खूंटा फंसा दिया था ताकि वो वापस बंद ना हो जाए। और यकीन मानिए, हमारी कहानी का असली हीरो या कहें विलन यही लट्ठा और खूंटा है। अब उस झुंड में से एक बंदर था जिसके बारे में कहानी कहती है कि उसका अंत नजदीक था। वो सारा खेल कूद छोड़कर सीधा उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया और उसकी नजरें वो जाकर टिक गई उस अजीब से खूंटे पर। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, शायद सोच रहा होगा, अरे ये चीज यहाँ क्या कर रही है। बस बिना सोचे समझे, बिना किसी अंजाम की परवाह किए उसने उस खूंटे को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर लगाकर खींचना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही वो खूंटा बाहर निकला, हटक, लट्ठे के दोनों हिस्से पूरी ताकत से बंद हो गए और वो बंदर, वो उन्हीं के बीच में फंस गया और वहीं उसकी जान चली गई। और कहानी का अंत होता है एक बहुत ही सीधी, थोड़ी कठोर पर एकदम साफ सीख के साथ। एक चेतावनी है ये कि भाई, जिन मामलों के बारे में पता ना हो उनमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो कहानी तो हो गई खत्म, पर हमारे लिए असली सवाल तो अब शुरू होता है। मतलब ऐसी अजीब कहानी आती कहाँ से है? ये क्यों सुनाई जाती हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा भारत के इतिहास की बहुत गहरी परतों में। ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से। और हाँ, पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जानवरों के किरदारों का इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया की राजनीति, दोस्ती, धोखा, इन सबको समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। और जानते हैं, पंचतंत्र को लिखने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। नहीं, इसका एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही प्रैक्टिकल मकसद था। कहते हैं कि एक राजा था जो अपने 3 नासमझ राजकुमारों से बड़ा परेशान रहता था। तब विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कहा कि वो बस 6 महीने में इन्हीं कहानियों के जरिए राजकुमारों को जिंदगी के सारे जरूरी सबक सिखा देंगे। और इन सारी कहानियों के सेंटर में एक चीज है, नीति। अब नीति का मतलब सिर्फ ये सही है वो गलत है वाला ज्ञान नहीं है। नहीं, ये है प्रैक्टिकल विजडम। मतलब दुनिया में स्मार्ट तरीके से, समझदारी से अपने लक्ष्य कैसे पूरे किए जाएं। और ये फर्क ना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जहाँ ज्यादातर कहानियां हमें सिखाती हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, वहीं पंचतंत्र एक कदम आगे जाता है। वो सिखाता है कि दोस्ती करो पर सोच समझकर और छुपे हुए इरादों से सावधान रहो। ये तो असल दुनिया के लिए एक तरह की गाइडबुक है। चलिए अब बात करते हैं पंचतंत्र की सबसे अनोखी, सबसे मजेदार चीज की, और वो है इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा। नाम से ही पता चलता है ना, पंचतंत्र यानी 5 ग्रंथ या 5 किताबें। ये हैं वो 5 हिस्से। पहला है मित्रभेद यानी दोस्तों का बिछड़ना। दूसरा मित्रलाभ यानी दोस्त बनाना। तीसरा है काकोलुक्यम, कौवों और उल्लुओं की कहानी। चौथा लब्ध प्रणाशम, मतलब हाथ आई चीज का खो जाना। और 5वां अपरिचित कारकम यानी बिना सोचे समझे काम करना। हर एक हिस्सा जिंदगी के एक अलग पहलू को समझाता है। पर इसकी असली खूबी ये है कि कहानियां एक दूसरे के अंदर बुनी हुई हैं। सोचिए, एक मेन कहानी चल रही है और उसमें कोई कैरेक्टर अपनी बात समझाने के लिए दूसरे से पूछता है, अच्छा वो कैसे हुआ? और बस वहीं से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। अरे
जो बंदर वाली कहानी हमने शुरू में सुनी, वो भी तो ठीक ऐसे ही सुनाई गई थी। ये समझाने के लिए कि बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। ये तो कहानियों का एक ऐसा जाल है जहां हर कहानी एक नई सीख का दरवाजा खोल देती है। तो सवाल ये है कि भाई 2000 साल पुरानी कहानियां क्या आज भी हमारे किसी काम की है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, पर इंसान का स्वभाव वो नहीं बदला है। दोस्ती, धोखा, लालच, समझदारी, ये बातें तब भी सच थीं, आज भी सच हैं। पंचतंत्र हमें बस यही याद दिलाता है कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है और कोई भी काम करने से पहले सोचना कितना जरूरी है। और ये मत सोचिए कि पंचतंत्र का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा। नहीं, इसका दुनिया की सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसने अनगिनत दूसरी कहानियों को जन्म दिया और आज ये दुनिया के सबसे असरदार लिटरेरी कामों में से एक माना जाता है। तो चलिए आखिर में एक सवाल खुद से पूछते हैं। पंचतंत्र तो बनाया गया था राजकुमारों को जिंदगी जीना सिखाने के लिए। आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में हम खुद को रास्ता दिखाने के लिए कौन सी कहानियां सुनाते हैं और कौन सी सुनते हैं? सोचने वाली बात है ना।